चालू कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशन। सो व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? तो ये इसका ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर एंड वर्चुअल आर्किटेक्चर एज यू कैन सी। ओके, तो यहाँ पे एक दो नए कंसेप्ट्स में लेने वाली हूँ जो जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे होगा। डोंट वरी, ये 99 पेजेस हमें नहीं करने हैं, हमें थोड़े से ही पेजेस करने हैं। ओके, क्योंकि मेरे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, मेरा लैपटॉप जितना चलेगा उतना ही मैं लेक्चर लेने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने जियो पे हूँ, मैं जियो का इशू नहीं है, चार्जिंग प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। तो सी यू कैन सी द ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर? एनीवन? व्हाट इज ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर? व्हाट इज ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर? ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर मतलब तुम लोगों का लैपटॉप। व्हाट इज लैपटॉप? फिजिकल सर्वर हार्डवेयर लैपटॉप है, कीबोर्ड है, स्क्रीन है, वेबकैम है, जो भी है। एंड उसके ऊपर है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज विंडोज। एंड उसके ऊपर है एप्लीकेशंस लाइक यूर गूगल क्रोम है, जावा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी है वो सारे। सो दिस इज अ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। Now, what is virtual architecture? Virtual architecture, what we are doing, फिजिकल सर्वर है, उसके ऊपर हम लोग वर्चुअलाइजेशन लेयर डाल रहे हैं, दैट इज VMware, Oracle वगैरह। एंड ऑन दैट वी आर इंस्टॉलिंग डिफरेंट OS। Okay, different OS, and in that OS we are running different application. Now ये OS पे एक ही ऐप दिख रहा है, it doesn't mean कि एक ही ऐप रन होगा। Whatever the system configuration supports, all that application we can run. For example, अगर virtual machine में मैंने Linux Ubuntu इंस्टॉल किया है तो I can run my Microsoft Ubuntu है तो मतलब वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जितनी भी फाइल्स है I can run it. I can run Google Chrome. I can use internet connection, each and everything. So in one OS you can run a different OS. But what is the main use of this? The main use is कि in application see normally अगर फिजिकल सर्वर ये जो हम लोग ट्रेडिशनल है तो ट्रेडिशनल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग देखो अभी लेक्चर चल रहा है, लेक्चर सुनते सुनते तुम लोग साइमल्टेनियसली नोट्स बना सकते हो, वर्ड में गाना और मूवी नहीं देख सकते, या तुम लोग म्यूट करके गेम खेल सकते हो, या कुछ अदर काम चल रहा है, यू कैन डू इट पैरेलली। बट व्हाट विल हैपन अगर इसमें से एक भी एप्लीकेशन क्रैश होगा तो पीसी तुम लोगों का हैंग हो जाएगा। तो इफ यू आर तुम लोगों के वर्ड में कुछ प्रॉब्लम आया है, एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम आया या कुछ पीसी में प्रॉब्लम आया तो सारे एप्लीकेशन क्या हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं। एंड हम लोगों को क्लोज करने पड़ते हैं। इफ इट इज रिकवर देन इट्स फाइन, पर अगर इफ इट इज नॉट गेटिंग रिकवर देन देयर विल बी अ ट्रबल। एंड सो दैट वी कम टू द concept of virtualization. Now what will happen कि all OS will मतलब whatever virtualized OS यहाँ पे 3 दिखा रहे हैं तो तीनों पे हम लोग एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। इसमें से एक कोई भी गड़बड़ हो गया तो हम लोग डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। बट जो ओरिजिनल डेटा हमारे मेन होस्ट OS पे है इसको कुछ भी नहीं होगा, इट वोंट हार्म एनी डेटा ऑफ दैट कंप्यूटर। ओके, एंड अगर वो क्रैश भी हो गई है तो डिलीट करो, अनइंस्टॉल करो एंड न्यू इंस्टॉल करो। सो दैट इज वेरी इजी to apply. This virtualization is mainly used for storage purpose and testing purpose. When you want to test any application, software, and you want to run it completely for 7 to 8 hours. तो वो जब तक रन हो रहा है you can't do anything on your machine. तो हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, वहां पे उसका काम चालू रखेंगे और by simultaneously you can do your work on your host OS. And that is the main concept of the वर्चुअलाइजेशन। सो ये है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर एंड वर्चुअल आर्किटेक्चर। एक बार क्वेश्चन पूछा था उन्होंने 10 मार्क के लिए, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, एक्सप्लेन विद ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। तो तुम लोगों को यही डायग्राम ड्रॉ करनी है। डोंट वरी, ये जो पूरा PDF है 100 पेजेस का मैं अपलोड कर दूंगी। हाँ, नेक्स्ट मैं डायग्राम वाइज ही जा रही हूँ, डिटेल में कुछ रीड नहीं कर रही हूँ। ओके, now what is virtual machine? So virtual machine
is the representation of the physical server and composed of an operating system and one or more application. Throughout this report वो जाने दो, virtual machine is represented in following manner. तो virtual machine कैसे हम लोग represent कर रहे हैं? एक OS और उसके ऊपर n number of application जितने भी सपोर्ट हो रहे हैं वो. नाउ यहाँ पे देखो उन्होंने फिगर 4 का डिस्क्रिप्शन दिया है. Two representations are shown of virtual machine VM, which is either illustrated as a box with an OS and application icon or the abbreviation VM. दोनों ये ऐप और OS को completely हम लोग virtual machine बोल रहे हैं. A virtual machine is typically comprised of either a single file or a group of files that can be read and executed by virtualization layer. That is the main thing. You can do read, write, execution mode on virtualization. Okay. So next, hypervisor. ओके, नाउ व्हाट इज हाइपरवाइजर. ठीक है, यहाँ पे अच्छे से मैं तुम लोगों को ये देती हूँ. दिस विल बी अ गुड फॉर यू. अ हाइपरवाइजर आल्सो नोन एज वर्चुअल मशीन मॉनिटर. ये याद रखना, कहीं पे नोट डाउन करके रखना, बिकॉज वाइवा में पूछते हैं कि व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द हाइपरवाइजर, एंड द अनदर नेम फॉर द हाइपरवाइजर इज virtual machine monitor. Is the host layer of the software that enables multiple virtual machines or operating system to operate on a single physical server. मतलब तुम लोगों को जितने भी virtual machines create करने हैं उसके लिए जो base है वो base के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? Hypervisor. There are two types of hypervisors called as type 1 and type 2. Type 1 is a hypervisor that is installed directly on the hardware, also called as the bare metal hypervisor. Type 1 hypervisor are positioned between the hardware and virtual machine. The hypervisor in figure 3A is bare metal hypervisor. Now what is type 2? Type 2 is a hypervisor that is installed on the top of the operating system and also called as hosted hypervisor. In contrast to type 1, the hypervisor is placed above the operating system and not below the operating system or virtual machine. This allows for the additional operating system to run in virtual environment on the top of existing operating system. Hosted hypervisor can be used to run a different type of operating system on the top of another operating system. Now यहाँ पे देखो, this is the main difference. ये तुम लोग diagrammatically अगर दिखा रहे हो तो this will be a good for you. Now क्या है bare metal में क्या होता है? Hypervisor server है, bare metal hypervisor है और different OS तुम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं और उसके ऊपर ऐप रन कर रहे हो. Hosted hypervisor में क्या होता है? फिजिकल सर्वर है, उसके बाद यहाँ पे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है. यहाँ पे तुम लोगों को होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं पे भी नहीं दिख रही है क्योंकि हम लोगों ने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया है? कर्नल लेवल 0 में से हटा के हम लोगों ने क्या डाली है? अपनी वर्चुअल ओएस डाली है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फिजिकल सर्वर है, उसके ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर होस्टेड हाइपरवाइजर है और उसके ऊपर फिर वर्चुअल मशीन के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, एप्लीकेशंस है, वो हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं. यू ऑल आर देयर ना? एम आई ऑडिबल? यस मैम. हाँ, समझ रहा है ना? कुछ कुछ भी नहीं. हे भगवान. ओके, चलो नेक्स्ट. दिस इज द मेन थिंग. दिस इज द मेन थिंग जो मुझे तुम लोगों को बताना था. स्टोरेज सिस्टम. देखो एग्जाम में ये कोई भी नहीं पूछेगा, पर वाइवा में और तुम लोग जब इंटरव्यूज के लिए जाओगे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के, तो वहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग आएगा. अगर वाइवा में आया तो वो अगर मतलब दे विल आस्क यू कि कौन से सब्जेक्ट्स थे, तो सीसी तुम लोगों ने बोल दिया. So there are chances कि virtualization, how is virtualization useful? तो how it is useful. ये storage system है और ये virtual machines है. हाँ,
और ये सर्वर ए है, सर्वर बी है और सर्वर सी है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, VM-A1, तो यहाँ पे ये VM-A1 है। ऐसे सारे वर्चुअलाइजेशन मशीन्स है। ऊपर से नीचे जाते हैं डायग्राम में। दिस इज सर्वर ए, दिस इज सर्वर बी एंड दिस इज सर्वर सी। दीज आर द फीचर्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल सर्वर हार्डवेयर है, यहाँ पे भी फिजिकल सर्वर हार्डवेयर है, यहाँ पे भी फिजिकल सर्वर हार्डवेयर है। नाउ ये वर्चुअलाइजेशन लेयर है, हाइपरवाइजर है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट किए हैं। यहाँ पे A1 A2 है, यहाँ पे A1 A2 A3 A4 है, यहाँ पे B1 B2 B3 है, और यहाँ पे C1 C2 C3 है, जितने भी है। ओके, और इन सारे का डेटा हम लोग कहाँ स्टोर कर रहा है, स्टोरेज सिस्टम में। एंड सो दैट यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम के बाजू में VM A1 A2 VM B1 B2 VM C1 C2 ये सारे यहाँ पे दिखाए हैं। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, जैसे कि मैं बोल रही हूँ फेल्यूअर है, तो यहाँ पे जैसे ही सर्वर भी फेल्यूअर में जा रहा है, we have shifted virtual machine B1 on server A and virtual machine B2 on server C. So whatever work we are doing on the server B virtually, we are trying to shift on another server, and that is the big feature or big advantages of virtualization. कि while doing the work, if you are seeing कि that server is getting failure, you can transfer that work on the another server, and that is the high availability and adapted. Okay, तो ये हमारा पहला फीचर है कि हम लोग हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आर यू गेटिंग कि एक सर्वर अगर फ्री मतलब फेल हो रहा है तो हाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट इट। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सर्वर वर्चुअल मशीन हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं वो सारे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे उसका ये दिया है explanation कि there are 3 physical server. When there is a failure in server B, the virtual machines B1 and B2 are restarted on server A and server C. This can be done because images of the virtual machines are stored in the storage system. Okay, तो ये हुआ हमारा मेन थी। नाउ नेक्स्ट क्या है, ओके, फॉल्ट टॉलरेंस। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वापिस वर्चुअल मशीन का सेम सिनेरियो है, पर यहाँ पे B1 B0 और B2 है। नाउ हाउ दे आर डूइंग द फॉल्ट टॉलरेंस। Fault tolerance is used for virtual machine B1 and B2. With fault tolerance, copies of B1 and B2 will run and maintain on separate host machine or physical server in real time. Every instruction of the primary VM will be executed on secondary VM as well. When server B fails, B1 and B2 will continue over on server A and C without any downtime. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने जो B1 और B2 हमें लग रहा है कि दैट आर द इम्पोर्टेंट, वी हैव कीप द कॉपी, सेकेंड कॉपी ऑन सर्वर A एंड सर्वर B। जैसे ही ये सर्वर B फेल्यूर होगा, विदाउट एनी शट डाउन ऑफ द वर्चुअल मशीन B1 एंड B2, they will start working on server A and server C. So यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉल्ट टॉलरेंस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे डाउन टाइम नहीं जा रहा है, यहाँ पे तुम लोगों को डेटा क्रैश नहीं हो रहा है। whatever data, whatever software you are doing, same thing you are running on the server A and server C, just by making the copies on different server. तो ये हुआ तुम लोगों का फॉल्ट टॉलरेंस। नेक्स्ट है लाइव माइग्रेशन, जो मैंने कल भी बात किया था कि लाइव माइग्रेशन। नाउ लाइव माइग्रेशन मींस व्हाट, virtual machines are migrated or transferred from one host to the another. Possible reason for live migration can be that the workload of server is being very high and as a precaution transfers VM to the another server. मतलब अगर एक सर्वर पे लोड ज्यादा हुआ है और किसी और सर्वर का कुछ वर्किंग खत्म हुआ तो उसका लोड कम हुआ, तो यू कैन शेयर द लोड सो दैट, देखो जैसे एक इंसान 10 काम कर रहा है और एक इंसान 2 ही कर रहा है, तो अगर हम लोग लोड शेयर करेंगे तो क्या होगा, वर्क फास्ट होगा
और जिस पर्सन को 10 दिया तो उसका इफिशियंसी कम होगा, पर अगर वो मैं 5 पे कर रही हूँ या इक्वलिटी दे रही हूँ तो विथ इफिशियंसी फास्टर होगा. तो सेम थिंग दे आर ट्राइंग टू डू हियर. Okay, so live migration can be that the workload of a server is becoming very high, and as a precaution, transfer VM to the another server. But also for server maintenance purpose कर रहे हैं हम लोग. Workload is amount of processing that computer has been given to do a certain time. Because virtual machine is hardware independent and it is not dedicated to the single physical server. ओके, तो ये हम लोगों ने 3 मेन देखे. पहला कौन सा? हाई अवेलेबिलिटी, दूसरा फॉल्ट टॉलरेंस एंड तीसरा लाइव माइग्रेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग फोर्थ देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पावर मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर मैनेजमेंट? देखो यहाँ पे सर्वर ए है और सर्वर बी है, तो सर्वर ए को हम लोगों को स्टैंड बाय रखना है. So in figure 9, the virtual machines of a host A are migrated to host B to reduce power consumption and server A will be powered off. For example, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है कि वर्चुअल मशीन बी पे देखो B1 एक ही चल रहा है और ए पे A1 और A2 चल रहा है. ओके, तो दोनों सर्वर साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं. द आइडियल सिचुएशन इज कि B1 को तुम लोग A1 में ट्रांसफर करो, क्योंकि सर्वर B पे एक ही वर्चुअल मशीन चल रही है, और एक सर्वर को तुम लोग रिलैक्स रखो, आइडल मोड पे रखो. जैसे कि कंप्यूटर है, मोबाइल है, इफ यू आर कंटिन्यूअसली यूजिंग इट विल प्रोड्यूस द हीट प्रोड्यूस करेगा. तो अगर it increases the heat size, it can make damage. So what we are doing, we are giving the idle time set for that computer कि तो वो शांत हो जाए. So now it depends on कि B1 is working is more B1 is have high priority so that we cannot remove, or B1 का working is greater than A1 plus A2. तो depend on the situation और depend on किस सर्वर को idle करना है, you can distribute and you can lively migrate virtual machines. So ये है fourth. Now types of server utilization. तो ये हम लोगों ने किया है. हाँ, सर्वर यूटिलाइजेशन का टाइप्स क्या है? देखो, फुल वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन एंड ओएस पार्टीशनिंग. तो ये हम लोगों ने देखा है. अभी नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन. फिर एक मिनट. हाँ, चलो, we will go to the next. ओके, एप्लीकेशन में देखो, नाउ व्हाट दे आर डूइंग, फिजिकल सर्वर है. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंगल कंप्यूटर. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. वहां पे उनका फिजिकल सर्वर है, दे हैव अ स्टोरेज सिस्टम एंड देन दे हैव डिफरेंट एप्स. मतलब जितने भी एम्प्लॉइज है वो एम्प्लॉइज के ऊपर उनके डिफरेंट एप्स चल रहे हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऐप? इंटरनेट एक्सप्लोरर बोल रहे हैं, वर्ड बोल रहे हैं, कैलकुलेटर बोल रहे हैं, एनीथिंग, पेन ड्राइव. ओके, तो ये है एप्लीकेशन virtualization. Now, application virtualization is comprised of technologies that isolate applications from the OS. With application virtualization, an application is a package in a single executable or set of files that can be distributed independently from the operating system. Okay, now there are two types of, हम लोगों ने ये टेक्सोनॉमी में लिखा था, सैंडबॉक्स था एक, और दूसरा किसी को याद है कौन सा एप्लीकेशन था? ओके, नेक्स्ट है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन. नाउ क्या है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन? ओके, ये है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन. तो ये हम लोगों ने टेक्सोनॉमी में किया था. ओके,
नाउ यहाँ पे देखो क्या है, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड में हम लोग लोकली देते हैं डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, उसमें हम लोग ज्यादा वर्चुअलाइजेशन नहीं करते हैं। सर्वर साइड में बहुत चांसेस है, शेयर्ड, पर्सनल एंड फिजिकल। जैसे कि शेयर्ड में वी आर शेयरिंग द पीसी, पर्सनल में जैसे कि मेरे लिए मेरा खुद का पीसी है, बट यू ऑल आर शेयरिंग द लैब्स फॉर यूनिक्स लैब, जैसे कि TACB। एंड फिजिकल मतलब एक्चुअल फिजिकल। नाउ स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। स्टेटलेस मतलब क्या है कि कोई भी उस पीसी पे काम कर रहा है, हम लोग उसकी केयर नहीं कर रहे। बट स्टेटफुल मीन्स व्हाट, इफ एनीवन डूइंग any work on that computer, we are keeping the log of that. ओके, तो यहाँ पे क्लाइंट साइड डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन इज अ सॉल्यूशन थ्रू विच डेस्कटॉप इज एग्जीक्यूटेड लोकली एट द यूजर्स लोकेशन, मतलब यूजर के लोकेशन होगा। सर्वर साइड क्या है, शेयर्ड वर्चुअल डेस्कटॉप्स आर सॉल्यूशन फॉर द gaining remote access to desktop and application that are executed and central server. Can you access remotely any PC? This is the question. Abhishek Shukla, can you access my PC from your home? कुछ तो बोलो। Abhishek, are you there? Can you access my PC? Rishikesh Zore, can you access my PC? No, ma'am. No, क्यों नहीं कर सकते? Team viewer said, can you access my PC? Yes, ma'am. Rishikesh, have you heard Team Viewer application? No, ma'am. अरे क्या बेटा, टीम व्यूअर एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे व्हाट्सएप चैट करते हैं, उसमें वैसे 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। बट देयर इज, व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर, आई कैन कनेक्ट माय पीसी विथ योर पीसी। वहां पे एक यूजर नेम पासवर्ड जनरेट होता है। एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट, न्यू यूजर नेम पासवर्ड कनेक्ट होता है। तो वो कैसे होता है कि हम लोग क्रिप्टोग्राफिक है, मतलब थोड़ा एनक्रिप्शन है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिमोट सर्वर, फॉर एग्जांपल अपने कॉलेज के जितने भी पीसी है, ऑल आर कनेक्टेड टू द राजेंद्र जाधव सर पीसी। तो उनके पास वो फ्रॉम एनी लोकेशन, from any PC can connect to the any PC. That is the remotely he is accessing. But when our both PCs are not connected, we can connect with the team viewer. There are many options are nowadays. ऋषिकेश जोरे, अपडेट करो खुद को। अभी ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो तुम लोगों को पूछे जाएंगे। नाउ एग्जांपल ऑफ डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन देखो। ओके, ये सर्वर है, इसका लोकेशन अलग है, सेंट्रलाइज वर्चुअल डेस्कटॉप। थ्रू द नेटवर्क हम लोग इसका वर्चुअल मशीन जितने भी क्रिएट किए हैं उसकी इमेज स्टोरेज में डिवाइस कर रहे हैं, डिवाइस में स्टोर कर रहे हैं। क्यों? अगर किसी की वर्चुअल मशीन क्रैश हो गई तो यूजिंग दैट कॉपी वी कैन अपडेट हिम, और अपडेटेड व्हाटएवर डेटा वी हैव स्टोर्ड कैन रिकवर। और ये फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जितने सारे एम्प्लॉयज बैठे हैं उनके पास सिर्फ डेस्कटॉप है, CPU नहीं है, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड टू दिस वर्चुअल सेंट्रलाइज वर्चुअल डेस्कटॉप। ठीक है, अभी आजकल तो कंपनी में जाओगे तो तुम लोगों को क्या मिलता है, डायरेक्ट वर्चुअल क्लाउड में ही काम करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। ये स्टोरेज पूल है और यहाँ पे ये सर्वर्स है। तो पूल मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 कॉपीज किए हैं, और सी व्हेनेवर यू आर एक्सटेंडिंग योर सर्विसेज टू द वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड, 3 टाइम्स तुम लोगों का डेटा स्टोर होता है हमेशा। ओके, तो मतलब यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग विद दैट। Anyhow, whenever you are doing work, your data is simultaneously saved in the 2 copies. If you are in the organization, कोई organization में तुम लोग as a employee काम कर रहे हो, whenever you are storing your data on your desktop मतलब PC, that is copied and restored on somewhere else, जो तुम लोगों को पता भी नहीं होता है। ओके, तुम लोग जैसे जैसे हाई लेवल पे जाओ, पहले तो GET ज्वाइन करोगे, फिर डेप्यूटी, मतलब जैसे जैसे हाई लेवल पे जाओगे वैसे वैसे तुम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा डेटा, कौन से एम्प्लॉय का डेटा कौन सी सर्वर में कितनी बार सेव होता है। ओके,
चलो नेक्स्ट है नेटवर्क यूटिलाइजेशन। नेटवर्क यूटिलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, एनआईसी कार्ड यूज करते हैं और उसमें कुछ नहीं हो सकता है। ओके ओके, देखो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिजास्टर रिकवरी। नाउ दिस इज द बिजनेस लोकेशन, ये स्टोरेज है, उसका ये सर्वर है और ये डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन है। नाउ व्हाट इज डेटा सेंटर बी, इट इज द रिप्लिका, रिकवरी लोकेशन है, तो ये स्टोरेज का यहाँ पे कॉपी होगा, रिप्लिका होगा, ये सर्वर के यहाँ पे रिप्लिकाज होंगे और इसके यहाँ पे रिप्लिकाज होंगे। दैट इज द, हाँ देखो ओके नाउ ये देखो एटॉस इज द एग्जांपल, एटॉस कंपनी हमारे कॉलेज में भी आएगी। ओके, IT infrastructure recovery for organization who want to take precautions when there is a disaster strike such as power failure, flood, earthquake. To provide disaster recovery, Atos Origin has multiple data centers in distinct locations at its disposal. Distance between the data center location is very important because disaster might disrupt a large geographical area. So disaster recovery requires the maintenance of the IT infrastructure in at least two separate data centers location. One location contains infrastructure, IT infrastructure of the organization that support business, and second location contains the backup or recovery IT infrastructure. So whenever creating the data center two, they need to take a consideration ki what should be the maximum distance between two data centers, what should be the geographical area, how is the, what is the location, how is the network availability, resource, power, ये सारी चीजें यहाँ पे necessary है. Deploying two separate IT infrastructure can be very expensive and difficult task. Traditional methods require duplication of hardware, software, and network configuration and installation. This can be very labor intensive to keep up to date, maintain and test, but also requires ongoing management. Now, virtualization क्या करता है? Virtualization techniques are used to make this process more simple and autonomous. देखो, यहाँ पे हमें अगर वापस करना है तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है, पर जो मैन पावर है वो कम लगेगी. अगेन व्हेनेवर वी आर ट्रेडिशनल से अगर हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो इट विल टेक अ ह्यूज रिस्क, पर हम लोग वर्चुअलाइजेशन ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, इट विल मिनिमाइज योर वर्क. ओके नाउ the virtual machines that contain the organization's applications, databases, and more can be stored in separate storage system. The data files can be recovered to any hardware without need of changes because virtual machines are hardware independent and can operate on other physical servers in the recovery location. So ये हमने देखे हैं कि main benefits of the वर्चुअलाइजेशन. तो यहाँ पे उनका ये चैप्टर खत्म होता है. नाउ ये एनालिसिस पार्ट है. एनालिसिस पार्ट में हाँ, व्हाट आर द चैलेंजेस टू द वर्चुअलाइजेशन. पहला तो है मैनेजमेंट. हम लोग वर्चुअलाइजेशन बोल रहे हैं पर इट इज मैनेजिंग दैट वर्चुअलाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि तुम लोगों ने अगर देखा होगा आईओएसओ फाइल ही तुम लोगों की 7 या 8 GB की थी. इफ यू आर doing different virtual machines and different operating systems, then it will be a huge matlab it will take huge storage. And second one is security. Okay, now dekho, whereas more and more physical servers are being virtualized, security issues associated with the virtualization have become more critical to address. And that is the fact कि हम लोग जितना virtually data store कर रहे हैं, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी. एक तो हाउ वी आर स्टोरिंग द डेटा, where we are storing the data, and hackers and attackers are very active. They are 2 steps ahead of us, so it will be a new challenge for us. तो हाँ, तो ये उनके चैलेंजेस है. पहला तो इनएक्टिव VMs वर्चुअल, जैसे कि मेरे कंप्यूटर में हुआ है last 3-4 years I haven't used my virtual machine, so it becomes the inactive. Again, VM awareness, if you are installing the virtual machine and employees working on that,
then they should be aware the working of the virtual machine. Then inter virtual machine traffic. Now what is inter virtual machine? In अगर मैंने 10 virtual machines इंस्टॉल की है एक ओएस पे, all are fetching the same memory location or are fetching the same hardware, then what we are going to do with that, क्योंकि मशीन तो स्लो होने ही वाली है. ओके, नेक्स्ट है लाइव माइग्रेशन. आई एम सेइंग कि live migration is very easy, but still it is not it's not that easy. ठीक है. एंड लास्ट वन इज ये VM sprawl. Sprawl means what कि देखो, whatever we work we are doing on virtual machine 1, हम लोग रिकवरी के लिए उसकी रिप्लिकेशन बना रहे हैं. तो इफ देयर इज एनी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी थ्रेट है, तो that threat also get replicated in virtual storage virtual machine, and again it can increase the security loopholes in the security virtualization. Okay, तो यहाँ पे हम लोग अभी रुक जाते हैं. Okay, this is more than sufficient for this कि मुझे ये 5-6 पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन पे नहीं क्लियर किए थे, तो वो हम लोगों ने आज किए. ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाता है. ओके, सो आई एम डन फॉर टुडे. विल टेक अटेंडेंस. बिफोर दैट, हाउ मेनी आर डूइंग पेमेंट टुडे? कितने लोग आज पेमेंट करने वाले हैं? कोई तो बताओ ना मुझे, कितने लोग आज पेमेंट करने वाले हैं? देखो वैशाली मैम का मैसेज आ गया है, इसीलिए मैंने बोला था कि रुको. मैम 25 को कर सकते हैं ना? कौन बोल रहा है? मैम पिंकेश. ओके, 25 को करना है. और कोई गाइस? 15 पूछ रहा हूँ कि 25 तक कर सकते हैं ना? मुझे तो दिया था. हाँ, एक्चुअली ना हमें बैचेस बनाने हैं, तो तुम लोग अगर कोई डेडिकेटेड डेट है तुम्हारी, तो मुझे वो वैसे बताओ, सो दैट मैं बात करूं कि ये बच्चे कब तक करने वाले हैं. ओके मैम. तुम लोग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो. हाँ में ना में कुछ भी नहीं. मेरा पीसी हैंग हो गया, रुको 1 मिनट. Google Chrome, wait for program to respond. Am I audible? मेरा Google Chrome ने बंद कर दिया बात करना. Yes, ma'am. गाइस, मुझे नाम ले लेके बोलना नहीं है, प्लीज तुम लोग ही बताओ ना. मैम मैं इवनिंग को करूंगी पेमेंट. ओके. मैं कल करने वाली हूँ मैम. ओके. मैम मैं भी इवनिंग को कर लेगा आज. ठीक है. अगर तुम लोगों को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली कॉल करो ना बेटा. डरो मत, डरने से कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का. और किसी को अगर कॉलेज की मेल आईडी में प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, पर्सनली मैं वो एक्टिव करवा दूंगी. ओके. रोल नंबर 1
Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, 4, Present, ma'am. 5, 6, Ma'am, 3 present. रुको, अभी तक मैं चालू नहीं किया है। यार गया है, मेरा लैपटॉप गया। 5, 6, 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, 13, Present, ma'am. 14, Present, ma'am. 15, Present, ma'am. 16, Present, ma'am. 17, 18, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, Present, ma'am. 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, 7, Present, ma'am. 8, 9, 30, Present, ma'am. 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, 4, 5, Present, ma'am. 6, 7। आफ्टर पेमेंट मुझे पिंग करना है। Present, ma'am. पेमेंट होने के बाद मुझे व्हाट्सअप करना कि तुम लोगों ने पेमेंट किया है। Hello, ma'am. हाँ बोलो। 29 present. हाँ ओके। $36, 7, Present, ma'am. 8, 9, Present, ma'am. 40, 1, Present, ma'am. 2, 3, 43 present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, 7, Present. 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 50, 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 60, 1, 2, 3, Present, ma'am. 4, 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, 6. Present, ma'am. Okay. Hello, you can leave, guys. Thank you, ma'am. हॅलो मॅम, ऑनलाईनच आहे ना ते? काय ऑनलाईनच आहे, कारण आता परत कोरोनाचे केसेस वाढत आहेत, त्याच्यामुळे ऑफलाईन व्हायचे चान्सेस खूप कमी आहेत. ओके मॅम.